आज हम देखने वाले हैं सिरागन। तो मूवी की शुरुआत में हम कोमल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने घर पर अकेली होती है, पर तभी उसे आसपास किसी के होने का एहसास होता है। बेचारी कोमल इससे पहले कुछ समझ पाती, कोई अनजान इंसान जो चुपके से उसे घर में घुसाया था वो कोमल पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। फिर वही अगले दिन पुलिस वाले कोमल के घर पर छानबीन शुरू करते हैं ताकि पता लगा सके कि कल रात यहाँ पर क्या हुआ था। एंड छानबीन करने पर उन्हें वहाँ किसी इंसान के फिंगरप्रिंट के निशान मिलते हैं जिसकी उम्र करीब 20 से 22 साल की होगी। साथ ही कोमल की जान जहर की वजह से गई थी, ना कि हमला करने से। इसलिए पुलिस वालों को शक होता है कि शायद कोमल ने खुद ही आत्महत्या की हो। इसी बीच वहाँ पर पुलिस ऑफिसर इम्बा को वहाँ एक च्युइंगम का पैकेट दिखाई देता है, जिसे तुरंत पड़ोस का एक बच्चा लेते हुए कहता है ये तो मेरा है। इसलिए दोस्तों इम्बा इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और चला जाता है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम सुंदर नाम के एमएलए को देखते हैं जिसका बेटा गौतम पिछले 3 दिनों से लापता है। इसीलिए सुंदर अपने बेटे को लेकर काफी परेशान होता है। वो अपने असिस्टेंट पू को फोन भी लगाता है ताकि जान पाए कि उसके बेटे का कुछ पता चला या फिर नहीं, लेकिन पू तो उसका फोन ही नहीं उठाता। अगले सीन में हम इनबा को देखते हैं जो जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है तभी उसकी गाड़ी के सामने कालिदास नाम का एक आदमी आ जाता है जो काफी घबराया हुआ दिख रहा है। वो इनबा से कहता है कि सर प्लीज मुझे बचा लो, मेरे दोस्त पर कुछ लोगों ने हमला करके उसको बड़ी बेरहमी से मार दिया है, वो मुझे भी मारना चाहते हैं, लेकिन मैं जैसे तैसे वहाँ से बचकर भाग निकला। ये सुनकर इनबा तुरंत कालिदास के दोस्त के पास जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि एमएलए सुंदर ही है। उसी के साथ वहाँ पर जगन नाम के आदमी का भी शव पड़ा होता है और दोनों की जान भी जा चुकी है। इनबा कालिदास से पूछताछ करता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो कालिदास बताता है कि कुछ देर पहले मैं, सुंदर और जगन तीनों शराब पीने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन सुंदर काफी परेशान दिखाई दे रहा था। उसने बताया कि आते समय 3 लोगों ने उस पर हमला कर दिया था, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वो यहाँ पर आया है। एंड तब मैंने उससे पूछा भी कि तुम पर हमला कौन करवा सकता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता जगन ने सीधे गन निकालकर सुंदर को शॉट कर दिया। एंड ये देखकर तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। तभी वहाँ पर 3 लोग और आए जो सुंदर को मारना चाहते थे। शायद जगन और वो तीनों मिले हुए थे, हो सकता है उन तीनों ने मिलकर जगन को मार दिया हो, पर मैं अभी इसके लिए बिल्कुल कंफर्म नहीं हूँ। और फिर ये भी हो सकता है कि उन तीनों में से किसी ने जगन को मार दिया हो, क्योंकि वो भी तो मरा हुआ था ना। इधर दोस्तों पू को देखते हैं जिसके पास शंकर नाम का पुलिस ऑफिसर पूछताछ के लिए आता है। वो पूछता है कि सुंदर ने तुम्हें आखिर कॉल कब किया था, और जब उसने कॉल किया तो तुमने फोन क्यों नहीं उठाया। तो पू कहता है कि एक मनुष्य पानी पूरी वाले ने मुझे ऐसी पानी पूरी खिलाई कि 3 दिनों से मेरा पेट खराब है, बाथरूम से मैं निकल ही नहीं पाया, तो मैं फोन कैसे उठाता, इसलिए मैं जान ही नहीं पाया कि 3 दिनों में हुआ क्या क्या। दूसरी ओर गौतम का दोस्त राजू इनबा को बाइक से कहीं जाते हुए दिखाई देता है। एंड वो जैसे ही उससे बात करने की कोशिश करता है राजू वहाँ से भाग जाता है। इनबा भी उसका पीछा करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, राजू उसके हाथ से निकल जाता है। अब इनबा का शक ना राजू पर आ जाता है। इधर कालिदास के पास फहद नाम का ऑफिसर अपने एक और साथी के साथ आता है। वो यहाँ पर ये जानने के लिए आया हुआ है कि क्या जो बात कालिदास ने कही वो सच है या फिर झूठ। इसलिए फहद का साथी कालिदास को किसी तरह इंजेक्शन लगाता है जिससे कालिदास को नशा चढ़ने लग जाता है। और ये नशा ऐसा होता है कि अगर उससे नशे की हालत में कोई सवाल पूछा जाए तो उसका वो सही जवाब ही देगा। पर नशे की हालत में भी कालिदास यही जवाब देता है कि जगन ने सुंदर को शॉट किया था। एंड इस पर फहद को यकीन हो जाता है कि कालिदास सच कह रहा है। आगे हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर कालिदास उन्हीं 3 गुंडों से बात कर रहा होता है जिन्होंने सुंदर पर हमला किया था। और अब उनकी बातों से तो ये पता चलता है कि वो तीनों गुंडे जगन के नहीं बल्कि कालिदास के आदमी थे, जिनके जरिए वो सुंदर को मरवाना चाहता था, क्योंकि उसी की वजह से कालिदास की इकलौती बेटी नीला कोमा में है। उसने ही पानीपुरी वाले को पू के पास भेजा ताकि वो उसे सुंदर से दूर रख सके, और तब तक तीनों गुंडों को मौका मिल जाएगा सुंदर की जान लेने का। लेकिन दोस्तों हमें तो पता है कि सुंदर तीनों गुंडों के चुंगल से भागकर निकल गया था, और भागने के बाद जगन ने उसको शॉट करके मार डाला। लेकिन कालिदास यहाँ सिर्फ पुलिस वालों का ध्यान भटकाना चाहता है, क्योंकि प्लान तो उसका ही था सुंदर को मारने का, लेकिन ये काम जगन ने कर दिया क्योंकि उसकी भी सुंदर के साथ कोई दुश्मनी चल रही थी, और कालिदास को कुछ भी नहीं करना पड़ा, उसका रास्ता अपने आप साफ हो गया। तो अब हमें दिखाया जाता है कि आखिर जगन सुंदर से इतनी नफरत क्यों करता था। तो असल में बात ये थी कि जगन कालिदास की बेटी नीला से बहुत प्यार करता था, पर नीला को सुंदर के बेटे गौतम ने अपने साथियों के साथ मिलकर बहुत मारा, जिससे वो कोमा में चली गई। अब सुंदर तो एक एमएलए था और उसके बेटे गौतम ने हरकत कर दी, तो वो अपना नाम तो खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने जगन के पिता को धमकी दी कि वो कालिदास के सामने जाकर ये कन्फेस कर ले कि जगन ने अनजाने में नीला को गाड़ी से टक्कर मार दी, जिससे वो कोमा में चली गई। क्योंकि सुंदर और कालिदास बहुत अच्छे दोस्त थे, अगर कालिदास को पता चल गया कि सुंदर के बेटे गौतम ने उसकी बेटी के साथ ऐसा किया तो कालिदास तो बहुत गुस्सा हो जाएगा और इससे उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी।
इसीलिए सुंदर ये आरोप जगन पर डालना चाहता है और मजबूरन जगन भी अपने पिता के कहने पर सुंदर के बेटे का गुनाह अपने सर पर लेने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो रियलिटी में ऐसा कभी नहीं कर सकता था कि जिससे वो प्यार करता है उसी की ऐसी हालत करने वालों का आरोप खुद पर ले ले। इसी गुस्से की वजह से जगन ने सुंदर को शॉट कर दिया। एंड शॉट करने के टाइम कालिदास भी बिल्कुल अनजान था कि जो काम वो यहाँ पर करने आया था वो तो जगन ने कर दिया और उसका रास्ता हो गया बिल्कुल साफ। अब हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जब कालिदास को पता चला था कि उसकी बेटी की ये हालत किसने की। तब फोन पर जैसे नीला सुंदर की आवाज को सुनती है ना, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, जिससे कालिदास समझ जाता है कि नीला की ऐसी हालत का जिम्मेदार सुंदर ही है। इसलिए उसने सुंदर को मारने का प्लान बनाया। जबकि ये सब कुछ किया तो गौतम ने था, मतलब सुंदर के बेटे ने। अब हमें दोबारा से दोस्तों वो सीन दिखाया जाता है जब जगन ने सुंदर को शॉट किया था। तो वहाँ पर वो तीनों लोग आए थे जो कि असल में कालिदास के गुंडे थे। उन्होंने जगन के हाथ में गन देखकर ये समझ लिया कि जगन कालिदास को मारना चाहता है, इसलिए उन्होंने जगन को ही मार डाला। तब कालिदास उनको कहता है कि तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ, मैं इन सब में फंसना नहीं चाहता। भले ही मैं सुंदर को मारने के इरादे से आया था, लेकिन जगन ने खुद सुंदर को अपने रास्ते से हटाकर मेरा काम आसान कर दिया। अब बस तुम लोगों को पुलिस के हाथों नहीं आना है, वरना मैं फंस जाऊंगा। एंड दोस्तों इस पर वो तीनों लोग मान जाते हैं। अब सीन प्रेजेंट टाइम पर मौजूद होता है जहाँ पर हम गौतम को देखते हैं, जिसे गायब करने में किसी और का नहीं बल्कि कालिदास का ही हाथ था। उसके साथ गौतम का दोस्त राजू भी शामिल होता है। कालिदास ने उन दोनों को अपने घर में बंदी बनाकर रखा होता है, क्योंकि नीला के बैग से मिली गौतम के आईडी कार्ड से कालिदास को पता चल गया था कि उसकी ऐसी हालत के पीछे ये लोग भी शामिल हैं। इसलिए कालिदास ने इन दोनों का अपहरण कर लिया। लेकिन अब भी दोस्तों ये बात क्लियर नहीं हुई है कि आखिर गौतम ने नीला की यह हालत की क्यों। तो ये जानने के लिए मूवी फिर से कुछ महीने पहले के समय पर जाती है, जहां हम नीला को देखते हैं जो बहुत ही शांत और दयालु किस्म की इंसान है। वो अपने पिता के साथ एक खूबसूरत जीवन गुजार रही थी। नीला एक स्कूल टीचर है और वो हमेशा अपनी आधी सैलरी अनाथ बच्चों के अनाथालय में डोनेट कर देती है। इसलिए वहाँ के बच्चे उसे अपनी दीदी मानते हैं और उसके आने पर वो बहुत खुश भी होते हैं। नीला जिस स्कूल में पढ़ाती है उसी स्कूल में गौतम और राजू दोनों पढ़ते हैं। उनमें से राजू हैकिंग सीख रहा है और वो आसानी से किसी का भी मोबाइल हैक कर सकता है। इसीलिए एक दिन गौतम अपनी टीचर पायल की मोबाइल का एक्सेस हासिल कर लेता है, ताकि वो रात को राजू के साथ मिलकर वो सारी बातें सुन पाए जो उस फोन के आसपास होंगी। इतना ही नहीं, बिना पायल को पता चले वो उसके मोबाइल का कैमरा तक ऑन कर सकते हैं, जिसकी लाइव फुटेज गौतम और राजू देख पाएंगे। इसलिए वो अपनी टीचर पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। इससे इनको पायल की अपने पति नंदू के साथ बातचीत, यहाँ तक उनका हर एक मूवमेंट पता चलने लग जाता है। और इसके बारे में गौतम अगले दिन पायल को भी बताता है, जो सुनकर तो वो बेचारी हैरानी रह जाती है कि ऐसे किसी की प्राइवेसी के बारे में कैसे किसी को पता चल रहा है, और वो रोते हुए चली जाती है। अब क्योंकि गौतम एमएलए का बेटा है, उसका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब इस बारे में जैसे नीला को पता चलता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और गौतम को अपने पास बुलाकर उसको थप्पड़ ही थप्पड़ जड़ देती है। साथ ही वो उसकी आईडी भी जब्त कर लेती है। यही आईडी कालिदास को जब मिली थी तब उसको पता चला था कि सुंदर के साथ साथ उसका बेटा भी उसकी बेटी की ऐसी हालत का जिम्मेदार है। अब गौतम अपनी इस बेइज्जती से एकदम बौखला जाता है और तुरंत फोन लगाकर अपने पिता को यहाँ गुंडे भेजने को कहता है, ताकि वो टीचर को सबक सिखा पाए। इसलिए सुंदर पू को टीचर से बात करने के लिए भेजता है कि उसने गौतम को क्यों मारा। लेकिन नीला पू और उसके गुंडों को गौतम की हरकत के बारे में नहीं बताती, क्योंकि इससे पायल की और ज्यादा बेइज्जती हो सकती थी। इसी दौरान नीला पू की सुंदर से हो रही फोन पर बात को सुन लेती है। यही वजह थी दोस्तों, जब नीला ने कालिदास के फोन रिकॉर्डिंग पर सुंदर की आवाज सुनी तो वो रोने लग गई, जिससे कालिदास को पता चल गया था कि सुंदर भी उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार है। अब नीला के कारण न बताने पर पू के गुंडे एक बड़ी सी लकड़ी उठाकर नीला के सर पर मार देते हैं, जिससे उसके सर से खून आने लग जाता है। नीला तो तब तक पायल को वहां से भगा भी देती है, पर जब इन गुंडों को समझ में आता है कि इन्होंने नीला को जोर से मार दिया तो वो सभी तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। अब नीला ऐसी हालत में जैसे तैसे अनाथालय पहुंचती है, जहाँ की सिस्टर कालिदास को फोन करके सारी बात बताती है। इसलिए वो तुरंत वहां पर आकर नीला को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है, लेकिन तब तक वो कोमा में जा चुकी थी। और अब आ जाओ प्रेजेंट में, हम देखते हैं कि कालिदास गौतम और राजू को आजाद कर देता है, लेकिन इसमें भी उसकी एक चाल होती है। वो दोनों जैसे ही वहां से भागते हैं, एक बाइक सवार उनके पीछे पड़ जाता है जो उनको मारने के इरादे से वहां पर आया था, और काफी देर तक पीछा करने के बाद वो आखिरकार उनको मार देता है। इस बारे में जैसे पुलिस और इनबा को पता चलता है तो वो तुरंत मौके वारदात पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करने के लिए चले जाते हैं। अब हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जब नीला के कोमा में जाने के बाद पायल का बुरा हाल हो चुका था,
क्योंकि नीला की इस हालत का जिम्मेदार वो खुद को मान रही थी। साथ ही ये पायल कोई और नहीं बल्कि दोस्तों इनबा की बहन होती है, जो कोमल और सुंदर का केस सॉल्व करने में लगा हुआ है। वो जैसे ही घर आता है तो उसे दरवाजा बंद दिखाई देता है, इसलिए वो खिड़की से अंदर झांकता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पायल ने पंखे से लटक कर खुद की जान दे दी थी। वो नीला की हालत बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए उसने खुद को मार दिया। लेकिन इससे बेचारा इनबा एकदम टूट जाता है और अब प्रेजेंट टाइम में इनबा को याद आता है कि उसने कोमल के घर पर एक च्युइंगम का पैकेट देखा था, इसलिए वो दोबारा कोमल के घर आता है और पड़ोस के बच्चे से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि वो च्युइंगम तुम्हारा है, जिस पर वो बच्चा बताता है कि मुझे वो च्युइंगम एक भाई ने दिया था जिसके हाथ में 6 उंगलियां थी। एंड ये सुनकर तो इनबा हैरान रह जाता है कि गौतम के हाथ में भी 6 उंगलियां थी। इसका मतलब साफ है कि कोमल को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि गौतम ही था। अब कुछ टाइम पहले का सीन दिखाते हैं जहां पर गौतम और राजू दोनों कोमल का मोबाइल हैक कर रहे होते हैं, लेकिन इस बारे में कोमल को पता चल जाता है, इसीलिए वो उनको धमकाते हुए कहती है कि अगर तुम लोगों ने दोबारा ऐसा किया तो पुलिस में शिकायत कर दूंगी। ये सुनकर गौतम के गुस्से का ठिकाना नहीं होता और वो राजू के साथ उसके घर पहुंच जाता है। वहां आने के बाद उसकी जान भी ले लेता है। एंड ये चीज जैसे वो बच्चा देखता है तो वो तो डर जाता है, लेकिन गौतम उसे च्युइंगम देते हुए कहता है कि किसी को कुछ मत बताना वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। एंड बच्चा उस टाइम के लिए तो मान जाता है, लेकिन बच्चे बड़े तेज होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में इनबा को पायल का पति नंदू फोन करके कहता है, देखो इनबा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो ना कि किसने गौतम और राजू को मारा, तो असल में वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। जगर ने मरने से पहले मुझे बता दिया था कि गौतम और राजू ने पायल के साथ क्या किया। पायल को बचाने के चक्कर में बेचारी नीला कोमा में चली गई। तब मैंने प्लान बनाना शुरू किया कि मैं कैसे भी करके गौतम और राजू को पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, मैं अपने हाथों से उनकी जान लूंगा। और तब मुझे कालिदास मिला जिसने गौतम और राजू को बंदी बनाया था। वो खुद उनको मारना चाहता था, लेकिन मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि वो उन दोनों को मेरे लिए छोड़ दे, मैं उन्हें मारना चाहता हूँ। इसलिए उसने उन दोनों को कैद से रिहा कर दिया और जैसे वो दोनों कालिदास के घर से भागे तो मैं बाइक लेकर उनके पीछे पड़ गया। तो दोस्तों अब पता चलता है कि असल में वो बाइक वाला नंदू ही था जो गौतम और राजू के पीछे पड़ गया था और उसने ही उन दोनों की जान ली। अब नंदू आगे इनमें से कहता है कि मुझे माफ कर देना, उन्हें सबक सिखाने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने मेरी पत्नी और तुम्हारी बहन दोनों का बदला ले लिया है। अब तुम यहाँ पर आकर मुझे गिरफ्तार कर सकते हो, जिससे तुम्हारा पूरा केस सॉल्व हो जाएगा। ये सुनकर इनबा तो हैरान हो जाता है और साथ ही साथ उसे खुशी भी होती है कि उसकी बहन को इंसाफ मिल गया। बहन को खोने की वजह से उसके अंदर उतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी बहन का केस लड़ सके, इसलिए वो केस फहद संभाल रहा था, जो आज जाकर सॉल्व हुआ कि पायल की आत्महत्या करने की असली वजह क्या थी। जिसके बाद इनबा नंदू को जेल में डाल देता है। एंड मूवी के आखिरी सीन में हम कालिदास को देखते हैं जो फहद से बातें कर रहा होता है, जहाँ कालिदास काफी खुश दिखाई देता है। वो मानी मान ये सोच रहा होता है कि जो प्लान मैंने बनाया अपनी बेटी का बदला लेने के लिए, वो किसी और ने पूरा कर दिया। मेरी बेटी को इंसाफ भी मिल गया और मेरे सारे दुश्मन ठिकाने लग गए। किसी को पता भी नहीं चला कि ये प्लान कालिदास ने बनाया था। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। पर तभी वहां पर एक मास्क पहना हुआ इंसान आता है जो सीधे कालिदास को शॉट करके मार देता है। एंड हमें बताया नहीं जाता कि ये मास्क वाला इंसान कौन था, लेकिन उसने जो अंगूठी पहनी थी वो बिल्कुल ऑफिसर शंकर से मिल रही थी। वही शंकर दोस्तों जो पू से उस समय बातें करने आया था। एंड यहाँ पर हमें असली कारण तो नहीं बताया जाता कि शंकर ने ऐसा क्यों किया, लेकिन हो सकता है उसे ऐसा करने के लिए पू ने कहा, क्योंकि पू को तो सिर्फ इतना ही पता था कि सुंदर और गौतम का सबसे बड़ा दुश्मन कालिदास ही है, इसलिए उसने शायद उन दोनों का बदला लेने के लिए शंकर के हाथों से मरवा दिया हो। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।